হ্যাঁ বন্ধুরা, গৌতমের সাথে এই চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত জানাই। আজকে আপনারা দেখছেন রানীগঞ্জের বুকে একটি কবি সম্মেলন, হিন্দি কবি সম্মেলন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন গৌতমের সাথে এই চ্যানেলে। আমরা আপনাদের দেখাবো এই আমাদের দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে খুব বিখ্যাত কবিরা তাদের কবিতা সম্ভার নিয়ে এবং কিছু হাস্য কবিতাও আপনাদের আজকের এই অনুষ্ঠানে তুলে ধরার চেষ্টা করব। আপনারা দেখতে থাকুন গৌতমের সাথে চ্যানেলটি। যদি এর মধ্যে সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং দেখতে থাকুন গৌতমের সাথে। হ্যাঁ বন্ধুরা, খুব খুশির খবর, কয়লা খনির শহর রানীগঞ্জে এখানেও কিন্তু সাহিত্য চর্চা। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কাব্য কলস হিন্দি কবি সম্মেলন। আপনারা এই রানীগঞ্জের বুকে দেখতে পাচ্ছেন সীতারামজি মন্দিরে, এই ভবনে। আমরা এখন পেয়ে গেছি রানীগঞ্জের বিধায়ক শ্রী তাপস ব্যানার্জি মহাশয়কে। আমরা তাপসদার কাছে তার বক্তব্য নেব। কীরকম লাগছে তাপসদার? এই যে রানীগঞ্জের বুকে এই যে একটা মহাকবি সম্মেলন, হিন্দি কবি সম্মেলন, বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা মানে প্রান্ত থেকে আসছেন বড় বড় কবিরা, মানে কি বলবেন এরকম রানীগঞ্জে অনুষ্ঠান হচ্ছে একটা? না না, খুব ভালো। এই মহাবীর ব্যায়াম সমিতি রানীগঞ্জ এরা একটা কবি সম্মেলন আজকে করছে। এটা খুব ভালো মানুষের পক্ষে। তো মানুষ সারাদিন তো মানুষ বিভিন্ন স্ট্রেসে থাকে, ও সমস্ত কাজে আজকাল টেনশন হয়ে গেছে, মানুষের রিল্যাক্সের জন্য সেরকম কিছু নেই। একটা এজের পর মানুষের মনে হয় যে একটা রিল্যাক্স করি, এই করি। তো এই সাহিত্য এবং সংস্কৃতির মধ্যে যদি মানুষ এটা করে তাহলে সমাজের পক্ষেও মঙ্গল, তাদের পক্ষেও মঙ্গল। এবং বিশেষ করে হাস্যকবি সম্মেলন তো খুবই ভালো, যেখানে মানুষকে হাসির জন্য ক্লাবে যেতে হচ্ছে, হাসির জন্য কোথাও জায়গা যেতে পারছে না, সেটা আমাদের সমাজে হয়ে এসছে আর কি। তার মধ্যে এই যে কবি সম্মেলন করছে, এটা বিশাল পাওনা। রানীগঞ্জের এই দিকটা আছে, এটার জন্য আমার খুব ভালো লাগে। आई एप्रिशिएट देम। नमस्कार, मैं शरद कनोडिया, अध्यक्ष श्री महावीर व्यायाम समिति। आज हम लोग अपने प्रांगण में काव्य कलश एक विराट कवि सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। इसमें हमारी पूरी कार्यकारिणी सम्मिलित है, जिन्होंने सम्मिलित होकर इस आयोजन को एक अच्छा रूप देने की कोशिश की है। इसमें अखिल भारतीय जितने भी कवि हमारे हैं ये भारत में, उनको हमने आमंत्रित किया है। मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से जो महान कवि लोग हैं, हमने उनको आमंत्रण किया है। और जैसे कि आप सब देख रहे हैं, आपको पीछे से आवाज़ भी सुनाई दे रही है। पूरा मंच हमारा खचाखच भरा हुआ है, पूरा ऑडियंस हमारे आ रखे हैं। और मैं गौतमेर साथे चैनल से के माध्यम से सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप यहाँ पर आएँ और हम लोग की शोभा बढ़ाइए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अंकुर केडिया, सचिव श्री महावीर व्यायाम समिति। आज हमारे रानीगंज में ये करीबन 7 साल या 8 साल बाद अपने यहाँ पे कवि सम्मेलन हो रहा है, जिसमें मेरे सदस्य, मेरे कमेटी के सभी जन, यंगस्टर हो, सीनियर्स हो, सब ने बहुत साथ दिया कि ये आयोजन हम लोग सफल कर सके। इसके लिए मैं सबका बहुत आभारी हूँ। और हमारे चीफ गेस्ट अमरनाथ जी, हमारे एमएलए बाबू तापस बाबू हमारे आज की चीफ गेस्ट रहे। यहाँ पे हमारे अमर बाबू, हमारे स्पॉन्सरशिप हनुमंता, श्याम एग्रो, श्याम सुंदर चांदी वाले जी हमारे मेन स्पॉन्सर रहे। इन सबको मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ कि वो लोग के बिना ये प्रोग्राम हमारा सक्सेस नहीं होता। और बाकी हमारा प्रोग्राम जो चल रहा है अंदर में, इसमें सभी बहुत हंस हंस के ठहाके लगाते हुए मज़ा कर रहे हैं। गौतम के साथ मैं आपको ये सूचना दे रहा हूँ कि हमारा ये काव्य कलश आज के दिन में रानीगंज में एक इतिहास रचेगा। आने वाले दिन में इसे याद रखा जाएगा। थैंक यू। 60 साल का इतिहास रहा है और हमें गर्व है, हमारी संस्था श्री महावीर व्यायाम समिति का यही मैदान हर कवि सम्मेलन का गवाह रहा है। ये श्री महावीर व्यायाम समिति के सभी सदस्यों के लिए गर्व का विषय है कि रानीगंज के लगभग सभी कवि सम्मेलन इसी मैदान पर आइए आनंद लें इस कवि सम्मेलन का। और अगर कोई त्रुटि रह गई है आयोजन में मेरे लिए आज सबसे बड़ा दिन है। इस भव्य आयोजन में आए हुए सभी श्रेष्ठ कविगण, उपस्थित सदस्यों, अपने सभी स्पॉन्सर और समाज के सभी महानुभावों को प्रणाम करता हूं। आप सबकी उपस्थिति। आज बच्चे अगर आपके साथ आते तो वो पहली बार ये दृश्य देखते कि माता पिता दोनों एक साथ हंस रहे हैं।
जो लोग सपत्नीक आए हैं मैं उनको हंसने की बात नहीं है, स्पर्श आपका रहेगा, मेरी सिर्फ भावनाएं हैं। लेकिन जो सपत्नीक आए हैं मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और सपत्नीक आके भी जो हंस रहे हैं, ये तो मोहल्ला इसलिए हंस रहा है कि ये सब छड़े छाट है, ना आगे कोई ना पीछे कोई, इसलिए हे कर रहे हैं। हिम्मत तो उनकी देखो जो भाभी जी पास में बैठी और फिर भी हंस रहे हैं। अरे बंद करिए भाई। हमारे यहाँ बैठे हैं, बंगला भाषा के सानिध्य में माँ हिंदी का ये अनुष्ठान शुरू होना चाहता है। एक बार माँ बंगला का हम अभिवादन करें, उनका आभार व्यक्त करें कि उन्होंने हमें अवसर दिया कि उनकी छत्र छाया में अपनी बात कह सके। इतनी कमजोर तालियां नहीं, जरा जोरदार तालियां मिलाकर माँ बंगला का सम्मान करिए, अपनी मातृभाषा का सम्मान करिए, जिस धरती पर हम बैठे हैं। क्योंकि जिस धरती पर बैठे हैं उस धरती का, उस धरती की भाषा का और उस धरती के जनप्रतिनिधियों का। संजय भाई ने कहा कि अमरदा 1 बजे तक बैठेंगे। मुझे तो आपका भाषण सुन के आनंद आ गया। जितने भी लोगों ने भाषण दिया, बंगाल के नेता सच में अच्छे हैं जो इतनी जल्दी छोड़ देते हैं। हमारे इधर आना, नेताओं को माइक दे दो और इतनी जनता दे दो ना, तो वो सुबह कर देते हैं, 5 बजे तक नहीं बंद होते हैं। एक बार एक नेता ने अमरदा इतना लंबा भाषण दिया कि अग्रिम पंक्ति में बैठा हुआ एक श्रोता घबरा के मर गया। उसको वहीं से अंतिम यात्रा पे ले जाना पड़ा। तो उस नेता पे केस हो गया। बोले तेरे भाषण से ये श्रोता मर गया, तुझे फांसी की सजा होगी। जज ने कहा कोई अंतिम इच्छा हो तो बता। तो वो नेता भी हमारे इधर का था, उसने कहा सर वही भाषण एक बार मैं आपको भी सुनाना चाहता हूँ। तो जज ने दूसरे दिन ट्रांसफर करा लिया कि अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं चाहता हूं कि ऐसे अच्छे नेताओं के लिए जो अमरदा यहाँ बैठे हैं 1 बजे तक वो बैठेंगे, लेकिन हमारा कौशल है कि हम उन्हें 4 बजे तक नहीं उठने देंगे। इस बात पर जरा एक बार जोरदार तालियां बजा दें। अखबार वाले हो क्या? अच्छा चैनल वाले, अखबार वाले सरदार जी हैं क्या? सरदार जी कहाँ गए? सरदार जी तुम मत जाना, तुम गए कि 1.25 लाख कम हुए? एक सरदार 1.25 लाख के बराबर होता है। और इस सरदार को तो इसलिए साधुवाद दीजिए कि बिना मैडम के आया है, वरना 10 साल तक एक सरदार दिल्ली में ऐसा बैठा रहा जो बिना मैडम के खांसता भी नहीं था। लेकिन ये सरदार सरदार है, सरदार के सम्मान में ताली बजाइए जोरदार। हमारे बड़े कवि हैं डॉक्टर हरिओम पवार, यहाँ आए होंगे, रानीगंज। डॉक्टर हरिओम पवार ने लिखा है कि हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद की कुर्बानी का, हम क्या एहसान चुकाएंगे उनकी आंखों के पानी का, हम उनकी पूजा करते हैं आजादी के आधारों में, जिनके आगे जिनके 2-2 बेटे चुनके दीवार। साहित्यकार और पत्रकार, और ये दोनों कार ऐसी है जो कहीं भी घुस जाती है, इसको किसी भी पास की जरूरत नहीं। लेकिन डॉक्टर भुवन मोहिनी एक पढ़ी लिखी लब्ध प्रतिष्ठित कवित्री हैं, उनका अपना एक भाषा संस्कार है, उनकी अपनी एक प्रस्तुति है, उनका एक अपना शब्द विन्यास है, उनके अपने दिलों पर राज करने की एक कुव्वत है, जिसके कारण इतना प्रतिभाशाली और इतना आत्मविश्वासी ब्राह्मण है कि अगर किसी जिंदा आदमी का श्राद्ध कर दे तो वो आपको दूसरे दिन मरा पड़ा भी ले। किसी का एडवांस में कराना हो राजनीति में तो आप इसको किराए पे ले सकते हैं, ये आपके बहुत काम की चीज है। अभी बताएगा जब माइक पे आएगा तो आपको लगेगा कि चोटी में गठान लगाता है, जिससे भी नाराज होता है ना उसके नाम की लगा लेता है, और जिसकी लगा ली समझ लो उसकी लग गई, फिर उसको भगवान भी नहीं बचा सकता। बहुत प्रतिभाशाली, बहुत हाजिर जवाब, शुद्ध कवि है। आदमी कम है, कवि ज्यादा है। इस पे ताली बजनी चाहिए। उनका नाम डॉक्टर अनिल चौबे है। मैं चाहता हूँ एक बार पूरा सदन जरा सम्मान के आने में कितनी मेहनत करी बेचारे ने। 2.5-3 किलो वजन तो इस बात पे कम हो गया कि 1-1 हज़ार रुपए के लिए झिकझिक करी अगले ने। मैं तो तभी समझ गया था कि ये आदमी बहुत बढ़िया है। इसीलिए महाभारत में एक वो संजय था, उसके बाद अगर कोई ढंग का संजय हुआ है तो वो आपके पास। मैं संजय भाई आपको प्रणाम करता हूँ, भगवान आपको इसी तरह स्वस्थ रखे। बस हमारा पेमेंट कम कराने में इसका जोर मत लगाया करो। नीचे आप खड़े हो और वहां से लाइट पड़ रही है और रिफ्लेक्ट होकर हमारे ऊपर आ रही है, बैठ जाइए। पुरुषों के सिर पे 2 ही महिलाएं हाथ फेरती हैं, एक माँ और एक पत्नी। माँ हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं। हाँ, जिसको जब समझ में आए तब हंस सकता है, जरूरी नहीं कि आज ही हंसे।
परसों तक हम यही हैं, जब इच्छा हो तब हंस लेना। एक दो तो इतने विराट बैठे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरा रानीगंज ने हाथ फेर रखा। और आप भैया शर्मिंदा मत हो, आप तो कुछ भी नहीं हो, आपकी कम से कम झालर तो है। मैं कल परसों भुवन मोहिनी से पूछे, गवाह है, हम जेल सोशल ग्रुप का एक कार्यक्रम कर रहे थे 6 तारीख को, तो मैंने एक ऐसा विराट गंजा देखा इंदौर में, जिसके अमरदास जिसके सिर पे केवल 2 बाल थे, एक बड़ा बाल और एक छोटा बाल। ताली अभी मत बजाओ, ताली इस बात पे बजाओ कि दोनों बात कर रहे थे। छोटे बाल ने बड़े बाल से कहा, बोले दादा अपन शादी कर ले। तो बड़े बाल ने कहा क्यों? बोले अपन शादी कर लेंगे तो खाली जगह लहलहा जाएगी। फिर तुमने गलत जगह ताली बजा दी। अब ताली वाली पंक्ति आ रही, अब बताना कि आप 50 साल से कविता सुन रहे हो। तो बड़े बाल ने कहा नहीं छोटे, हम शादी नहीं कर सकते क्योंकि हिंदुस्तान में बाल विवाह पर प्रतिबंध है। जितना तय है उतना तो दे ही दोगे ना। हाँ नहीं तो माला का काट लेंगे, 10 रुपए की माला। गुरु सम्मेलन जमेगा क्योंकि ये हनुमान जी का दरबार है। हनुमान जी के दरबार में तो आड़े तिरछे बांके काने कुचड़े सब जम जाते हैं। ये तो सिद्धस्त लोग हैं। यदि तेरा मन रूपासक्त होना चाहता है, दुनिया में राम जैसा रूपवान कौन है? झूठा छल बल मद कांध लिए घूमते हो, सोचो श्री राम जैसा बलवान कौन है? पिता पुत्र भाई राजा सेवक हैं होते कैसे? पढ़ो मानस राम जैसा गुणवान कौन है? और राम नाम पूंजी तेरे हृदय विरासती है, दुनिया में तुझसे बड़ा धन। दो आशीर्वाद आज इन कवियों को। हम इस कवि सम्मेलन का श्री गणेश करते हैं, और श्री गणेश करने की जिम्मेदारी मैं अपनी बहुत देश की और हमारे मंच की। हे सरस्वती माँ, हे सरस्वती माँ, हे सरस्वती माँ, हे सरस्वती माँ, तेरे चरणों में अर्पण मेरे 2 जहां। हे सरस्वती माँ, हे सरस्वती माँ, मैं तो हर पल तुम्हारी ही दासी रही, मैं तो हर पल तुम्हारी ही दासी रही, याद करके तुम्हें ना उदासी रही, याद करके तुम्हें ना उदासी रही, जिस पे नजरें तुम्हारी जरा सी रही, जिस पे नजरें तुम्हारी जरा सी रही, उसको जैसे जमीन पर मिला आसमान। सरस्वती माँ, हे सरस्वती माँ, तेरे चरणों में अर्पण मेरे 2 जहां। हे सरस्वती माँ, हे सरस्वती माँ। आके हमको जरा रोशनी दीजिए, आके हमको जरा रोशनी दीजिए। इसलिए कविता का अनुष्ठान कराते रहिए। कविता जोड़ने का काम करती है। कविता इस बात की घोषणा करती है कि एक जो थे सब आप बंगाल वाले सोच भी नहीं सकते। मैं पिछली होली पर घर से बाहर निकला, एक दुकान पर लिखा था केजरीवाल गुलाल। मैंने कहा ये क्या कमीज है? बोला ये अब तक का बना दुनिया का सबसे महंगा गुलाल है। मैंने कहा ऐसा इसमें क्या खास है जो दुनिया का सबसे महंगा गुलाल है? बात समझ आए तो अंतिम कुर्सी तक हमारे मुख्यमंत्री के सम्मान में तालियां बजाए। मैंने कहा ऐसा इसमें क्या खास है जो ये दुनिया का सबसे महंगा गुलाल है? तो कुछ नहीं साहब, एक बार लगाकर छोड़ दो, 10 मिनट में बदल जाता है।
ये हमारे मुख्यमंत्री की मार्केट वैल्यू है, नाम लेते ही 4 कैमरामैन सामने आ। और प्रधानमंत्री की कर ले तो आप सब कैमरा निकाल लो। मैं प्रधानमंत्री जी भी कमाल है भाई साहब। अमरदा आपको फिर प्रणाम करता हूँ। क्या शानदार आप देखिए, पिछले दिनों वो चीते लेकर आए। चीतों का देश में क्या भव्य स्वागत हुआ। अपना स्वागत देखकर चीते खुद कंफ्यूज हो गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था भारत में आए हैं भाजपा में। लोग कहते हैं इस मुल्क में सरकारें बदलती हैं। जो लोग मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं सब छोड़ दो। मेरा फोटो रोज दिखता है टीवी पे, आप जिंदा देख लो। आप लोग हाथ में मोबाइल पकड़ते भाई तालियां कम हो जाती हैं। मोबाइल नीचे तो खुल के सुनो, थोड़ी देर जिंदगी जी लो वर्तमान वाली। लोग कहते हैं इस मुल्क में सरकारें बदलती हैं। मैं सिद्ध करता हूँ सरकारें कभी नहीं बदलती, सिर्फ चेहरे बदलते हैं, चरित्र वही रहते हैं। और ज्यादा लोकतंत्र बैठा वो मुखरो। पिछले 20 साल की राजनीति पढ़ता हूँ। पिछली सरकार में और वर्तमान सरकार में बस इतना सा अंतर है, पिछली सरकार में एक मनमोहन सिंह थे, बाकी सारे प्रधानमंत्री थे। इसमें एक प्रधानमंत्री है। भाई साहब बोलने ही नहीं देते किसी, मन की बात भी नहीं करूंगा। वो अडवाणी जी चले गए शपथ ग्रहण समारोह में। वेटर ने पूछ लिया सर आप क्या लेंगे, बोले लेने तो मैं शपथ आया था पर तू जल जीरा ही ले। भाई साहब ने सबको जल जीरा पिलाया। अच्छा एक और दल है, वो कहाँ है पता ही नहीं। बीच इलेक्शन में कांग्रेस ने नई महासचिव लॉन्च की और फिर बयान दिया प्रियंका गांधी हमारा तुरुप का हिस्सा है। मैंने कहा फिर अब तक क्यों जोकर से खेल रहे थे। राजनीति की यही स्थिति है साहब। हम कभी तो राजनीति को लोकतंत्र के पैमाने से देखते हैं, जहां सारे दल के राजनेता मिलकर जनता को चूना लगाने की ट्रेनिंग लेते हो, उसे लोकतंत्र कहा जाता है। বন্ধুরা, গৌতমের সাথে এই অনুষ্ঠানে আপনারা দেখলেন কবি সম্মেলন आते हुए এই রানীগঞ্জ শহরে सांप्रदायिक सद्भाव মহাবীর ব্যায়াম সমিতির উদ্যোগে এই যে প্রায় 6 বছর পর এরকম একটি কবি সম্মেলন কিন্তু খুব চোখে পড়ার মতো। আমরা আপনাদের দেখালাম এই কবি সম্মেলন গৌতমের সাথে এই চ্যানেলে। আপনারা এই অনুষ্ঠান আনন্দে দেখলেন। যদি আপনাদের এই অনুষ্ঠান ভালো লেগে থাকে তাহলে কিন্তু আমি খুশি হব এবং চ্যানেলটিকে আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন যারা এখন অবধি করেননি, আর চ্যানেলটিকে লাইক কমেন্ট শেয়ার করুন। আপনারা চোখ রাখুন গৌতমের সাথে। আজকের মতন অনুষ্ঠান এখানেই শেষ করছি। আপনারা সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। ধন্যবাদ।